नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका दोस्त व सहयोगी, आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, रेलवे, इंडियन आर्मी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल स्टेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ए फ्रेंच संविधान से, बी आयरिश संविधान से, सी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर से, डी अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा भाग 4 में। अपना आंसर क्या होगा? भाग 4 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है या करती है? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता। तो दोस्तों अपना आंसर होगा राष्ट्रीय एकीकरण। अपना आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एकीकरण। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? भ्रमण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि भ्रमण की स्वतंत्रता। अपना आंसर क्या होगा? ए, यानी कि भ्रमण की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों अपना आंसर होगा दंड प्रक्रिया एवं संहिता। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन पर निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद का, संसदीय लोकतंत्र का, नियोजन का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी का। अपना आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर वीर ने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है क्योंकि इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, संकट काल में एकात्मक स्वरूप हो जाता है, राज्य वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भर है, शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी, शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। आंसर क्या होगा? डी, शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति। अपना आंसर क्या होगा? सी, यानी कि राष्ट्रपति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से। तो दोस्तों अपना आंसर होगा राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं संसद। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, एसआर बम्बई बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह आवश्यक है, राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार,
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डी, संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकता। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, विधि मंत्री। तो दोस्तों अपना प्रश्न होगा अटॉर्नी जनरल। अपना प्रश्न क्या होगा? अटॉर्नी जनरल, यानी कि सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान करता है, संविधान द्वारा प्रतिबंध है, संविधान पूर्ण स्वरूप से चुप है, संविधान पूर्ण निर्वाचन अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए प्रावधान करता है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, संविधान पूर्ण स्वरूप से चुप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा महान्यायवादी। अपना आंसर क्या होगा? महान्यायवादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, महान्यायवादी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, उपाध्यक्ष को। अपना आंसर क्या होगा? बी, यानी कि उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, आकलन समिति है स्थायी समिति, अस्थायी समिति, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अपना आंसर होगा स्थायी समिति। अपना आंसर क्या होगा? स्थायी समिति, यानी कि ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, महाभियोग। तो दोस्तों अपना आंसर होगा महाभियोग। अपना आंसर होगा महाभियोग, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसद की विधि निर्माण शक्ति, अध्यक्ष की शक्तियां, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? ए, पुनर्विचार के लिए भेजना, बी, हस्ताक्षर करना, सी, वीटो करना, डी, संसदीय समिति को भेजना। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, हस्ताक्षर करना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? सरकार का त्यागपत्र, नए चुनाव, संसद का संयुक्त अधिवेशन, कोई प्रभाव नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यावहारिक रूप में कौन मुखिया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। अपना आंसर क्या होगा? बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, स्वराज्य दल की स्थापना जिस मुद्दे को लेकर हुई वह मुद्दा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, काउंसिल प्रवेश, प्रांतीय स्वशासन, बंगाल का विभाजन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा काउंसिल प्रवेश। अपना आंसर क्या होगा? काउंसिल प्रवेश। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य तिलक ने, देशबंधु चित्तरंजन दास ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, लोकमान्य तिलक ने। अपना आंसर क्या होगा? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया? यानी दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया? रिपोर्ट का अस्वीकरण,
पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, संविधान अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कब किया? अमृतसर अधिवेशन 1919 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में, गया अधिवेशन 1922 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया? पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस, कोलंबो, मांडले। तो दोस्तों अपना आंसर होगा मांडले। अपना आंसर क्या होगा? मांडले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाज में असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, रामराज्य। तो दोस्तों अपना आंसर होगा रामराज्य। अपना आंसर क्या होगा? रामराज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों अपना आंसर होगा योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? लोकमान्य तिलक का निर्वासन, बंग भंग, नौसेना सैनिक विद्रोह, भगत सिंह का बलिदान। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बंग भंग। अपना आंसर क्या होगा? बंग भंग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के लिए अर्धनग्न फकीर शब्दों का प्रयोग किसने किया? विंस्टन चर्चिल, नेवल चैम्बरलिन, भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों अपना आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? द स्टेट्समैन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी कि द स्टेट्समैन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है? श्री अरविंद घोष को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, सुभाष चंद्र बोस को, स्वामी विवेकानंद को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा स्वामी विवेकानंद को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे भूदान आंदोलन, एम.एन. राय दंत विहीन प्रजातंत्र, जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, एम.एन. राय दंत विहीन प्रजातंत्र। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू, नजरुल इस्लाम। तो दोस्तों अपना आंसर होगा मोहम्मद इकबाल की। अपना आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, सर जॉन शॉर ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा थॉमस मुनरो ने। अपना आंसर क्या होगा? थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? चंपारण सत्याग्रह के बाद, बारदोली सत्याग्रह के बाद, दांडी सत्याग्रह के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, यानी कि दांडी सत्याग्रह के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह सन 1997 ईस्वी में मनाया गया? प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। तो दोस्तों अपना आंसर होगा रामकृष्ण मिशन।
अपना आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली विदेशी महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता, कुमारी स्लेड, लेडी माउंटबेटन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? हरियाणा को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश को। अपना आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1951 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1952 में, अगस्त 1950 में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा अगस्त 1952 में। अपना आंसर क्या होगा? अगस्त 1952 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।